दोस्तों नमस्कार। चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकती है। वेडनेसडे के दिन हमारा क्या प्लान रहेगा। तो दोस्तों हमने क्या डिस्कस किया था कि 590 से लेके 560 550 ये लेवल्स है जहां से मार्केट बाउंस डेफिनेटली ले सकती है। और मार्केट के अंदर बिल्कुल उसी पॉइंट के आसपास आज रिवर्स देखने को मिला और बहुत अच्छा खासा रिवर्स देखने को मिला। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 750 के आसपास मार्केट क्लोज करेगी। 50 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है, कोई बात नहीं। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन सही थी। इस बॉक्स के अंदर आके ही मार्केट ने क्या किया, क्लोज किया है। राइट। अब बात कर लेते हैं आगे क्या हो सकता है, आगे क्या कर सकते हैं हम। देखो अभी अगर मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देखूं, मैं बायस नहीं हूं, मेरे पास कोई भी ये मत सोचना कि मेरे पास पोजीशन है या कुछ है, बट चार्ट जो है, जो चार्ट बना हुआ है, बस और बस चार्ट को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर वेडनेसडे के दिन बड़ी गैप अप होनी चाहिए। और ये गैप अप कहीं ना कहीं 600 पॉइंट 700 पॉइंट ऐसे पॉइंट्स के जो है प्लस में जो है मार्केट को खुलना चाहिए, चार्ट को देखते हुए, बिना बायस्ड हुए। है ना, ये चार्ट कह रहा है मुझे। बट अगर ये नहीं होता तो क्या मतलब, फ्लैट खुल गई तो क्या, छोटा मोटा गैप अप खुली तो क्या, बड़ा गैप डाउन खुल गई, छोटा मोटा गैप डाउन खुल गई, तब क्या करना है, उसको लेके बात करते हैं। अभी देखो, बड़ा अगर गैप अप खुल जाती है तो फिर कोई ट्रेड नहीं है, या तो छोटा सा रेड कैंडल बनेगा या तो छोटा सा ग्रीन कैंडल बनेगा, उसके अलावा कुछ होगा नहीं। तो उसके अंदर कोई भी ट्रेड मेरे हिसाब से आपको मिलेगा नहीं। जिन्होंने कैरी वगैरह कर लिया है उनका मजे है, और जिन्होंने नहीं किया है वो लोग कुछ नहीं कर सकते वेस्टी के दिन, अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो। और ये एक्सपेक्टेशंस है मेरी। और देखो, जब भी मार्केट के अंदर बड़ा गैप अप होना होता है या बड़ा गैप डाउन, तो एक न्यूज चाहिए होता है। अब न्यूज क्या है, न्यूज बनाया जाता है। ऐसा मत समझना कि न्यूज जो है आ रही है मार्केट के अंदर, ये हो रहा है वो हो रहा है। न्यूज को बनाया जाता है फॉर गैप अप एंड गैप डाउन, राइट। तो मेरे हिसाब से न्यूज वगैरह आना चाहिए। ऐसा चार्ट कह रहा है, पता नहीं क्या करने वाले ये लोग। हो सकता है ये जो सडन तेजी है, इसको जो है कहीं ना कहीं इस तरीके से कैंडल की तरीके से ही ऊपर लेके जाए। बट ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आने वाला है उनको, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो लोगों को ऊपर ही खोलना चाहिए मार्केट को, 600 700 पॉइंट ऊपर, ऐसा मुझे लगता है। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बहुत बड़े गैप अप में तो मैंने बोल दिया आपको, कोई ट्रेड नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, आप कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। वो 10 20 पॉइंट के अंदर प्रीमियम मूव करता रहेगा, उसके अंदर डिके होता रहेगा। बट क्या कर सकते हैं हम, अगर मार्केट फ्लैट वगैरह खुलती है, छोटा मोटा गैप अप खुलती है, तो देखो आप दो लाइन खींच लो। एक तो है आपका 680 के आसपास एक पॉइंट खींच लो, ठीक है, 680। और एक पॉइंट खींच लो आप 23,920, ठीक है। ये ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो डेफिनेटली क्या है, इसके आसपास अगर मार्केट मुझे मिलती है, रेजिस्टेंस लेती हुई मार्केट दिखती है, हालांकि चांसेस बहुत कम है, बट अगर रेजिस्टेंस लेती हुई दिखती है मार्केट, अगर गिरती है यहाँ से, तो ही मैं पुट में इंटरेस्टेड हूँ। नहीं तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट इसको ब्रेक करे और मैं 24,500 24,050 के लिए मैं मार्केट के अंदर बैठूं। ठीक है। बड़े टारगेट्स भी मिल सकते हैं। वेडनेसडे का दिन ऐसा है ना, इस दिन आपको बड़े टारगेट्स भी मिल सकते हैं। मार्केट एक तरफा भी आपको जाता हुआ नजर आ सकता है मंडे के दिन, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, सॉरी, वेडनेसडे के दिन चांसेस पूरे हैं। बट खैर फिर भी अगर मार्केट जो है ब्रेक करती है, मैं 50 तक ही बैठूंगा, मतलब लगभग लगभग 120 130 पॉइंट्स के टारगेट्स मेरे रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, रेजिस्टेंस लेती है, तो यहाँ तक के टारगेट्स, मतलब 900 से 680 तक के टारगेट्स बहुत ही अ, बड़े टारगेट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम एंट्री अगर लेंगे तो इन किसी पॉइंट के आसपास एंट्री होगी, तो वही 100 150 पॉइंट्स के टारगेट्स नजर आ सकते हैं। मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो यहाँ से अगर सपोर्ट लेती है, मार्केट सपोर्ट लेती हुई दिखती है, तो यहाँ पे क्या है, हम कॉल लेंगे। टारगेट्स हमारे वही 23,900 या 850 तक के टारगेट्स यहाँ से। और अगर मार्केट जो है इसको आती है और इसको ब्रेक करती है, तो हम जो है क्या कर सकते हैं, हम पुट के लिए बैठ सकते हैं। 450 या 480 तक के टारगेट्स नीचे की तरफ, 200 पॉइंट्स के आसपास तक के टारगेट्स नीचे की तरफ हमें मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ की बात हो गई। अब मार्केट गैप डाउन खुलती है तो भी मेरा सेम सिनारियो है, इसके आसपास कॉल, इसके नीचे पुट। अगर मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर चला लगती है तो भी इसके आसपास पुट, उसके ऊपर कॉल, है ना। तो सेम, हर जगह पे सेम सिनारियो। फ्लैट खुलती है तो फिर तो डेफिनेटली यहाँ पे पुट, यहाँ पे कॉल, यहाँ पे पुट, यहाँ पे कॉल। तो ये एक एक जो है लक्ष्मण रेखा हमने दो बना के रखा है, ठीक है। हम इसी हिसाब से ट्रेड करेंगे इन केस ऑफ वेरी बिग गैप डाउन। वेरी बिग गैप अप के अंदर तो मैंने बोल दिया कि कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा, बट इन केस ऑफ वेरी बिग गैप डाउन, मतलब बहुत बड़ा गैप डाउन, और ये सीधा खुलना चाहिए 450 के आसपास, अगर ऐसा खुलता है मार्केट, तो मैं एक बार जो है यहाँ पे कॉल की तरफ ही इंटरेस्टेड यहाँ पे रहूंगा। अगर 450 के आसपास खुलती है मार्केट, या मान लो कि 23,500 से लेके 23,400, इसके बीच में अगर खुल जाती है गलती से बहुत बड़ा गैप डाउन, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉल की तरफ ही इंटरेस्टेड रहूंगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।